तुम्हें हमने जे एग्रीमेंट तैयार करने के लिए दिया था, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि तूने रिक्वेस्ट की थी। जे एग्रीमेंट तैयार किया तूने। बिक्री दर कम कर दिया, हमारी कंपनी का नाम गलत लिखा है, हमारा नाम गलत लिखा है। अरे क्या इज्जत रह जाएगी हमारी दूसरी पार्टी के सामने? काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। आज के बाद तू अगर फैक्ट्री में दिखा ना तो तेरा दांत तोड़ दूंगा मैं। कुलदीप, घोड़े के साथ साथ मैदान में गधों को दौड़ाओगे तो हार तो तय ही है ना। तुमने इसे जिम्मेदारी क्यों दी? जानते नहीं हो, सिर्फ शरीर बड़ा हो गया है इसका, अकल तो आज भी 10 साल के बच्चे की है। हम क्या करें अम्मा जी, वीरेंद्र के जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले पड़ गए। वीरेंद्र था तो हमारे बिजनेस में हमारी मदद करता था। अब सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आ गई। थक गया हूं अम्मा जी, थक गया। तो सोचा थोड़ी जिम्मेदारी इसे भी दे दूं, अपनी जिम्मेदारी थोड़ी कम कर दूं। रुद्र को तो आप जानती हैं, उसे कोई लेना देना नहीं है हमारे बिजनेस से। कुलदीप, शांत हो जाओ। समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर आ गई है, लेकिन जिसकी क्षमता नौकरों का काम करने की हो, उसे मालिक की कुर्सी पर तो नहीं बिठाया जा सकता ना। वहीं रुको। और आवाज हलक के अंदर डाल लो कामिनी। तरफदारी कर रही हो अपने बेटे की। कामिनी, अगर ये कागजात खरीदार के पास पहुंच गए होते तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। सुनना तो इसे पड़ेगा, और अगर तुम इसकी तरफदारी लोगी तो तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें भी। रंजीत, तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। कुलदीप, तुम चिंता मत करो, परसों खरीदार से मिलने रुद्र जाएगा और काम काज में भी तुम्हारा हाथ बटाएगा। अम्मा जी, आप एक बार रुद्र से बात तो कर लीजिए, पता नहीं वो मानेगा भी कि नहीं मानेगा। मानना पड़ेगा उसे, शादी हो गई है उसकी। ये जायदाद, कारोबार, ये सब अब उसी को संभालना है। तुम बस उसका मार्गदर्शन करोगे। मुझे भरोसा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से कतराएगा नहीं। ठीक है अम्मा जी, जैसा आप ठीक समझे। और तू आज के बाद अगर तू फैक्ट्री के कैंपस में भी दिखाना तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगा मैं। शंभू काका। जी भैया जी, नाश्ता लगा दीजिए। जी। नहीं अम्मा जी, सौम्या जी इस घर में नहीं रहेंगी। शंभू काका, इधर आइए। जी भैया जी। आपसे हमने कितनी बार कहा है कि सिर्फ आप ही हमें अपने हाथों से परोसा कीजिए, तो किसी और को क्यों भेजा?
तो इतने आंसू ये लाती कहां से, हमारी तो समझ से बाहर है। बहू जी, वैसे जे पोहा गौरी बहू ने बनाया है, साक्षात अन्नपूर्णा मैया का आशीर्वाद है बहू पर। हमारे घर में बीमारों को भी इससे बेहतर खाना दिया जाता है। ना इसमें नमक है ना मिर्च। भैया जी बहुत तीखी मिर्ची है। रुद्र जी रुक जाइए, इतनी मिर्च खाएंगे तो पेट में जलन होगी। माता रानी कैसे रोके इन्हें? इतनी मिर्च खाएंगे तो पेट में जलन हो जाएगी। रुक जाइए। रुद्र जी शहद ले लीजिए, इससे आपकी जलन चली जाएगी। हमारी जान भी जा रही होगी ना, तुम्हारे हाथों से पानी तक नहीं पिएंगे हम। जाओ यहाँ से, वरना सारी सूखी मिर्ची खा जाएंगे हम। जाओ यहाँ से। रुद्र जी रुक जाइए, जो है यही है। रुद्र जी यही शहद ले लीजिए ना। रुद्र जी हम यहाँ रहते तो ये शहद नहीं खाएंगे। अगर हम यहाँ से चले गए तो शायद खा ले। लगता है गौरी चली गई है, अब शायद खा लेता हूं। तैयार किया तूने? घोड़े के साथ साथ मैदान में गधों को दौड़ाओगे तो हार तो तय ही है ना। मम्मी जी, जी क्या कर रही है आप? छुरी है, लग जाएगी आपको। छोड़ी, छोड़ो हमें। आज अम्मा ने ना
माए बेटे की बेइज्जती सबके सामने करके बहुत बड़ी गलती की है। बहुत गर्व है ना उन्हें रुद्र पर। जब तक हम रुद्र की चिता ना जला लेना, हमें चैन की सांस नहीं आएगी। कुलदीप ने हमारे बेटे को थप्पड़ मार के ना अपने बेटे की उम्र को कम किया है। अपने बेटे की सांसें कम। आपके दर्द की दवा है हमारे पास बुआ जी। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब आज जो रंजीत भैया की बेइज्जती हुई वो देखकर हमको बहुत बुरा लगा बुआ जी। इतना भोला आदमी और इतना बड़ा अन्याय हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बुआ जी। देखा जाए तो आज रुद्र के हाथों में कुछ भी नहीं है और वो इस रिश्ते को मानता भी नहीं है, क्योंकि अभी भी उसका दिल टूटा है। लेकिन गौरी ने अगर वो दिल जोड़ दिया या फिर रुद्र ने सारा कारोबार संभाल लिया तो आप सब लोग गौरी के मुट्ठी में आ जाएंगे और फिर उसके इशारों पे नाचेंगे। ये तो हम कभी होने नहीं देंगे। चिकफोर को हम इस हवेली की मालकिन तो कभी नहीं बनने देंगे। तो हम भी तो यही कहना चाहते हैं ना बुआ जी, और इसीलिए आप लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे प्लान में शामिल हो जाइए, क्योंकि मौके का फायदा उठाना हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। देखा नहीं आप लोगों ने वीरेंद्र जी के जाने के बाद कैसे हम इस हवेली में चौकड़ी मार के बैठ गए? तो अगर आप लोगों की हाँ है तो हम आगे का प्लान बताएं। तो फिर बताइए ना। गौरी को हम नाको चने चिपवाएंगे। ये लो, तुम तब तक च्युइंगम चबाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या है? च्युइंगम जैसा दिखने वाला एक खिलौना। और बुआ जी इसको ऐसा वैसा मत समझिएगा, 440 वोल्ट का झटका देने वाला खिलौना है। और आगे का प्लान सुनेंगी तो आप लोगों को इससे बड़ा झटका लगेगा। महुआ भाभी, आप ये ऐसे अजीब अजीब खिलौने कहाँ से लेकर आती है? ये तो बस हमारा हुनर है गीता भाभी। आगे के बारे में सोचें। रंजीत भैया, हमें आपकी मदद लगेगी और याद रहे गलती से भी कोई बेवकूफी मत कीजिएगा। एक बार जाकर सौम्य का हालचाल पूछ लेते हैं। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो हमारा फोन तक नहीं उठा रही। ये आगे क्यों नहीं बढ़ रही है?
वायर्स? कमाल है, ये वायर्स यहां कैसे? एक तो पहले से हम लेट हो रहे हैं, ऊपर से हर मोड़ पर नया सरप्राइज मिल रहा है हमें। मम्मी की लात और हाथ तो हमने बहुत खाई है, आप तो मम्मी की शाबाशी लेकर रहेंगे। रुद्र को वीरेंद्र भैया के पास पहुंचा के रहेंगे। वीरेंद्र भैया, रुद्र भैया आ रहे ऊपर आपके पास। शंभू काका! जी भैया जी। आपसे हमने कितनी बार कहा है कि सिर्फ आप ही हमें अपने हाथों से परोसा कीजिए। रुद्र जी से शहद ले लीजिए, इससे आपकी जलन चली जाएगी। हमारी जान भी जा रही होगी ना, तुम्हारे हाथों से पानी तक नहीं पिएंगे हम। रुद्र की जिंदगी की डोर हमारे हाथ में है। जैसे ही बटन दबाएंगे रुद्र का राम नाम सत्य है। पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। भैया, आप तो जानते हैं कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। रुद्र जी हमें अपनी पत्नी नहीं मानते, जी परिवार हमें अपनी बहू नहीं मानता। लेकिन भैया, अब तो हमने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। हमारे सुहाग पर जो भी विपदा आने वाली हो, वो सब आप हम पर डाल देना। लेकिन रुद्र जी को कुछ नहीं होने देना भैया, कुछ नहीं होने देना। भगवान तुम्हें स्वर्ग में जगा दे मेरे भाई। ये तो किसी जानवर के रोने की आवाज है। हे देवी मैया, ये तो अच्छा सुकून नहीं होता है। भैया, सिंदूर इसमें तो आपका आशीर्वाद था ना। फिर कुत्ते की रोने की आवाज भी आती है भैया। सब कुछ ठीक तो होगा ना भैया? हमारा जी बहुत घबरा रहा है भाई। रुद्र जी की जान को खतरा तो नहीं है ना? हमारी मम्मी कहती है कि कांड करो तो ऐसा करो कि दुश्मन को 440 वोल्ट का झटका लग जाए। आज तो मम्मी हमें खीर पूरी खिलाएंगी। रुद्र जी कहाँ हैं आप? रुद्र जी, हम भी ना बिना मतलब ही चिंता कर रहे थे। तुझे तो बिल्कुल ठीक है।
रुद्र जी! रुद्र जी! कोई है? हमारी मदद कीजिए! रुद्र जी को बिजली का झटका लग रहा है, हमारी मदद कीजिए! मैया हम क्या करें? हे भगवान, इसमें तो बिजली बंद करने वाली डंडी ही नहीं है। नहीं, रुद्र जी को कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं होने देंगे उन्हें। हे माता रानी, रुद्र जी को कुछ मत होने दीजिएगा। अब आपके मैया का रास्ता है, हमें कोई रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए मैया। धन्यवाद मैया। एक बार मुझे मैया हमारी मदद कीजिए। रुद्र जी!